नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सबको पता है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का दिन है। तो शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दूं, मित्रों, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। पेड़ लगाना इस समय बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, शायद मेरे बार बार बोलने से लोगों के कानों में ये बात चली जाए कि हमने पेड़ लगाने हैं और आने वाले बच्चों को बचाना है। नहीं तो आने वाले बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी मित्रों, क्योंकि पेड़ हैं जो आपका पोल्यूशन को सोख सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोख के ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और जो लोग पानी वेस्ट करते हैं उनको हिदायत कीजिए, जहां उनको ऊपर कोई कार्रवाई कराइए ताकि वो पानी की वेस्टेज बिल्कुल ना करें। नहीं तो आने वाले समय में आपको कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे एक बोतल के लिए। तो इसलिए मित्रों, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से जो गुरु नानक देव जी का है कि सबना जिया का एको दाता सो में विसर ना जाए। ये एक मित्र ने पूछा है कि इसका क्या मतलब है। इसका बहुत गहरा मतलब है जो श्री गुरु नानक देव जी ने हमें समझाने की कोशिश की है जपजी साहिब में। जपजी साहिब में ये समझाने की कोशिश की है कि सबका एक ही दाता है, चाहे वो साधु है, चाहे एक आम इंसान है, चाहे कोई चोर है, चाहे कोई ठग है, चाहे कोई भी है, सबके अंदर उसका एक का ही वास है। सबना जिया का एक दाता सो में विसर ना जाए, कि उसको मैं भुलाऊं ना, उसको मैं भूलूं ना कभी भी। लेकिन वो दाता कौन है जो अंदर सबके अंदर एक है, वो आपको उसकी पहचान आपके गुरु द्वारा ही कराई जा सकती है मित्रों। या शायद जपजी साहब को बार 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 पढ़ने से आपके अंदर उतर आए कि वो कौन सा दाता है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। 2400 घंटे हमें उसी में ही रहना है, हमें उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं हमेशा की तरह कहता होता हूं, हाथ कारवाल त्याग यार वाल, कि हमेशा कुछ भी करें, खाना बनाएं, खाना खाएं, नहाएं धोएं, तो हमारा ध्यान एक ही तरफ रहना चाहिए, उसको हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। अब एक और मित्र ने, आज देखो मित्रों, सारे श्लोकों के ऊपर ही बातें हो रही हैं। एक और मित्र ने कबीर साहब के उस दोहे के ऊपर पूछा है कि जो घर बारे अपना चले हमारे संग। इसका क्या मतलब है? कौन सा वो घर है कि जो कह रहे हैं कि जो जिसने परमात्मा को मिलना है अपना घर को जलाए और हमारे साथ चले। मित्रों, वो घर है आपके विचारों का, आपके क्रोध का, आपके तमस का, आपकी नेगेटिविटी का, आपके लोभ का, फालतू के विचारों का। तो जो इसको जला सकता है वही परमात्मा के घर को पा सकता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर कोई विचार रहेंगे, लोभ रहेगा, जब किसी के प्रति भी दुश्मनी रहेगी, तो आप उस एक को पहचान ही नहीं सकते हो। उसको पहचानने के लिए कबीर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो घर बारे अपना चले हमारे संग। तो उसके साथ वही हो सकता है जो अपने इन विचारों रूपी घर को जला दे। हर समय इंसान फालतू के विचार सोच रहा है, फालतू के घर बना रहा है। किसी के ऊपर क्रोध किया, लेकिन उसको क्रोध को करने के लिए सबसे पहले तो 24 घंटे पहले सोचा कि उसको मैंने ठोकना कैसे है। तो वो क्रोध जो है वो बनता गया और आपके अंदर विचार बनते गए। क्रोध तो चलो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो विचार बने थे वो कहाँ जाएंगे? वो आपके उस परमात्मा के ऊपर जहां हमने पहुंचना है, इतनी लेयर्स, इतनी परतें खड़ी कर देंगे कि वहां तक पहुंचना मित्रों बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि क्या हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों का हमारे चक्रों के साथ रिलेशन है? उनका रिलेशन हमारे चक्रों के साथ भी है और हमारे सूक्ष्म शरीरों के साथ भी है। याद रखो, जितनी भी ऊर्जा हमारी बॉडी से निकलती है वो हमारे नुकीले पार्ट्स से निकलती है, जैसे पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां। तभी तो आपने देखा होगा हम किसी भी संत के पैरों के ऊपर सिर रखते हैं, ताकि वो जैसे वो अपने हाथ आपके ऊपर रखता है तो उसके हाथों से जो ऊर्जा, जो उसकी उंगलियों से ऊर्जा बह रही है, वो आपको मिल जाती है और एक ऐसा चक्कर बन जाता है जो कि आपको प्रभावित करता है। तो इसलिए हाथों की उंगलियां हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं, उसमें बहुत ऊर्जा होती है। तो इसलिए उस ऊर्जा को सेव करके रखिए। ये नहीं कि फालतू की बातों में, फालतू की उलझनों में वो अपने नेगेटिव विचार आप लोगों को देते रहें।
अब एक और मित्र ने पूछा है कि झुकने का क्या फायदा है, झुकना, आप हमेशा कहते हैं झुको, अहंकार छोड़ो। देखो मित्र, मैंने एक एपिसोड में बोल चुका हूं ये बात, आपने फिर दोबारा ये बात पूछी है, 3 बार पूछ लिया, इसलिए मैं बताता हूं आपको। झुकने का मतलब ये है कि जब आप झुकते हो, अब देखो हमारे सनातन धर्म में या हमारे धर्मों में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सबने कहा है कि झुको। झुकने से क्या होता है कि किसी की भी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। अगर आप किसी संत महात्मा के चरणों में झुकते हो, अगर आप किसी नेगेटिव बंदे के चरणों में झुकते हो, तो उसकी नेगेटिव ऊर्जा आपको कभी नहीं पकड़ती। ये है झुकने का फायदा। ना नेगेटिव ऊर्जा उसकी पकड़ेगी, लेकिन जिसकी पॉजिटिव ऊर्जा होगी वो आपको बहुत जल्दी ही पकड़ देगी। तो इसलिए झुकते रहिए, तभी तो हमारे ऋषि मुनि ने कहा झुकते रहो। दरिया आए उसके आगे झुको, आंवले का पेड़ आए उसके आगे झुको, पीपल आए उसके आगे झुको, बड़ों के आगे झुको, हर एक के आगे झुको। झुकना ही कुदरत सिखाती है, क्योंकि जिस पेड़ को फल ज्यादा होंगे वो झुका होगा, और जिसके पल्ले कुछ नहीं होगा वही अकड़ा होगा। तो इसलिए मित्रों, झुकना बहुत जरूरी है। झुकने से ही हर चीज हमारे अंदर, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि बाबा फरीद जी हुए हैं। बाबा फरीद जी ने एक श्लोक बोला था, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता तेरा रब जागदा तेरी डाढे नाल प्रीत। वो कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हैं? वो मस्जिद आपके शरीर की बात कर रहे हैं कि जागो, हम सोए पड़े हैं। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत। झाड़ू का मतलब क्या है कि अपने अंदर जितने विचार, जितनी किसी के प्रति नफरत या किसी के प्रति लोभ कुछ भी है, उसको सफाई करो। जब उसको सफाई करोगे तो आपके अंदर जागृत अवस्था अपने आप ही शुरू हो जाएगी। कहा था तू सुत्ता तेरा रब जागदा तेरी डाढे नाल प्रीत। कहने का मतलब है कि तू जब तक तेरे अंदर विचार रहेंगे, तेरे अंदर तमस रहेगा, चाहे वो क्रोध के विचार हो, चाहे वो लोभ के विचार हो, चाहे किसी प्रकार के विचार हो, तो शरीर रूपी, मन रूपी मस्जिद से, मंदिर से इसको झाड़ू देके बाहर निकाल दो, तो आप जागृत अवस्था में आ जाएंगे। क्योंकि वो परमात्मा जो है, पंजाबी में उन्होंने कहा है, वो बहुत डाढ़ा है, यानी कि वो बहुत ही सख्त है, वो इतनी जल्दी हाथ नहीं आने वाला। तो इसलिए विचारों की परतों से उसको बिल्कुल मत ढकिए, अपने ध्यान रूपी झाड़ू से उसको अंदर से साफ कीजिए, ताकि उस डाढ़े से हमारी प्रीत बन सके और उस डाढ़े से हमारा दीदार हो सके। और एक मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं कि पत्ते पत्ते में वो बसता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए, क्या है? अब देखिए मित्रों, आप देखिए कि वो कितनी संभाल करता है हर एक इंसान की। वो पेड़ों पे बैठे हुए रात को पंछियों को नहीं गिरने देता। आप देखिए, पक्षी रात को पेड़ों के पत्तों पे, टहनियों पे बैठे होते हैं, वो उनको नहीं गिरने देता, तो हमें कहाँ गिरने देगा? वो हर समय हमारी संभाल कर रहा है, हर समय हमारी रक्षा कर रहा है, और असल में उसकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। उसकी इच्छा के साथ ही हर चीज चल रही है, क्योंकि वो स्वयंभू है, वो गिवर है, वो देने वाला है। जो इंसान देने वाला हो जाता है वो परमात्मा रूपी हो जाता है, और देखा गया है कि जो बहुत ध्यानस्थ हो जाता है वो भी परमात्मा के साथ एक होकर उसकी ही मर्जी चलती है। जब वो कुदरत को कुछ भी आह्वान करता है, जब कुछ सोचता है, तो वही होता है मित्रों। तो इसलिए हमें हर समय उसके ध्यान में रहना चाहिए, ताकि हमारी मर्जी उसकी हो, उसकी मर्जी हमारी हो। अब एक और मित्र ने पूछा है, आप पीछे हरिद्वार गए हुए थे, गंगा में आपने ओम का उच्चारण किया और आप गले तक बैठ के पाठ कर रहे थे, उसका क्या महत्व है? उसका महत्व मित्रों ये है कि हमें जल से सेंसिटिव चीज दुनिया में कोई नहीं है। जब उसके अंदर आप गले तक डूब के, जब गले तक बैठ के आप ध्यान करते हो, तो आपका ध्यान रोम रोम में पहुंच जाता है, आपका रोम रोम जागृत हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि भी पहले जो करते थे, या तो जल में बैठ के ध्यान करते थे या जल के किनारे बैठ के ध्यान करते थे। तो जल ऐसी चीज है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर इंसान जल ही पी ले अच्छी तरह से, पानी का ग्रहण ही अच्छी तरह से कर ले, तो उसको कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आ सकता।
और याद रखिए मित्रों, जब भी आप पॉजिटिव होए तभी पानी पिए और बैठकर पानी पिए, फिर देखिए उसका असर, वो भी आपको घी की तरह काम करेगा। और पानी में ऐसी शक्ति है कि आपके हर एक विचार को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने वहां चैंटिंग की पानी में बैठ के, गंगा मैया में बैठ के। उसका कारण ये था कि जो भी हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, जो भी हम शिव भोले बाबा को याद कर रहे हैं, गंगा मैया को याद कर रहे हैं, तो जो पानी जिसको भी छुए उसके अंदर भी वो लहर अंदर घुसे और उसके अंदर की अवस्था को जगा दे, उसकी आत्मा को झंझोड़े और वो भी ध्यानस्थ हो जाए। और जहां जहां वो पानी जाएगा, जिस प्लांट को टच करेगा, वो ऊर्जा उसको भी टच करेगी। वही प्लांट, वही जो फल लगेंगे, हम खाएंगे, हमारे कुछ दोस्त खाएंगे, संसार में कितने लोग खाएंगे। तो वो जो ध्यान की ऊर्जा है जल के थ्रू कहां कहां पहुंचेगी मित्रों, क्योंकि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती, वो चलती ही जाएगी। आप एक छोटा सा कण भी पानी में फेंकते हो वो भी एक रिपल बन जाती है, और रिपल सारी उम्र खत्म नहीं होती मित्रों, चाहे हमें दिखे चाहे ना दिखे। तो इसलिए अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने अंदर के विचारों को स्वीप कीजिए, निकालिए घर से, ताकि आप उस परम पिता परमात्मा के साथ एक हो सकें। मित्रों, सिर्फ 500 साल बचे हैं, 5 साल, सॉरी 500 नहीं, 5 साल बचे हैं, जो कि 2500 साल बाद टाइम आता है। इन 5 सालों में हर एक इंसान को चाहिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे, नहीं तो 2500 साल भटकना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।